हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमारे अकाउंट्स के सारे सिलेबस के बारे में, हमारे विजन के बारे में, हमारे डायरेक्टर सर के मोटिव के बारे में हमने आपको एक डिटेल में बताया हुआ था। तो मैं दोबारा से उन चीज़ों पे आपसे चर्चा नहीं करते हुए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपका जो मोटिव है हमारी क्लास को अटेंड करने का वो पूरा होगा, आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। और मेरे बच्चों, अगर आप और डिटेल स्टडी में जाना चाहते हैं तो मैं पहले ही आपसे एक बात बता दे रहा हूं, आप अगर और डिटेल स्टडी में जाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि सीबीएसई पाठशाला है, जिसमें आपको हमारे ना सिर्फ वीडियो लेक्चर्स, ना सिर्फ हमारे स्टडी मटेरियल, असाइनमेंट और भी बहुत सी चीजें आपको साथ में मिलेगी, जिसमें हम लोग की प्रैक्टिस और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मेरे बच्चों, आप एक चीज ये पूछ सकते हो कि सर ऑनलाइन क्लास, अभी तो कुछ दिन बाद ऑफलाइन क्लास होनी है। मैं कहूंगा हाँ बेटा, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होनी है, आज नहीं कल हो जाएगी, लेकिन हम उसका इंतजार क्यों करें, अपने टाइम को क्यों वेस्ट करें। तो हम अपनी पढ़ाई आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं, तो क्या बुराई है। दूसरी बात, आप अगर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, आप अगर हमारा ऐप डाउनलोड कर रहे हो, हमारे वीडियो को, हमारे लेक्चर्स को आप जितनी बार चाहोगे पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने डाउट अगर कुछ हैं वो भी आप हमें सेंड कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर कैसे सेंड कर सकते हैं हमारे डाउट, तो बच्चों मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप अपने डाउट हमें सेंड कैसे करें। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अकाउंट्स का पहला चैप्टर, जो कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है। अब इसमें कुछ हम लोग बहुत बेसिक सी चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे अकाउंट्स के बेस है। बच्चों, इस चैप्टर में दो चीजें डिस्कस की जाएगी। पहला डिस्कस किया जाएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, पहला डिस्कस किया जाएगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जैसे आप सब बाइक चलाना जानते हो, बाइक चलाना जानते हो, कार चलाना जानते हो, तो बाइक या कार चलाना जानने से पहले बेसिकली ये पता होना चाहिए कि क्लच कौन सा है, गियर कौन सा है, एक्सीलरेटर कौन सा है, और हमारा स्टीयरिंग या हैंडल कौन सा क्या काम करता है। अब अगर आपको बोला जाए बेटा क्लच, आपको पता ही नहीं कि क्लच कहाँ पे है, तो जाहिर सी बात है दिक्कत होगी गाड़ी चलाने में। सेम प्रॉब्लम हमें होगी अकाउंट्स में अगर हम उसके बेसिक टर्म से वाकिफ नहीं होंगे। तो पहली चीज हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि हम लोग इन दो लेक्चर्स में सीखेंगे, आज के लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरी चीज, हम लोग अकाउंटिंग के कुछ बेसिक चीजों को भी साथ में सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा पहला, जिसमें कि अगर अकाउंटिंग की बात की जाए तो बेटा अकाउंटिंग का सबसे पहला आप डेफिनेशन देखो। एक चीज मैं आपको बताऊं कि थ्योरी हमारे लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कहता थ्योरी जरूरी नहीं है, थ्योरी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और आपको करना क्या है, एक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है, एक कॉपी लेनी है और उसमें प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना है, जिसमें थ्योरी भी रहेगी और न्यूमेरिकल ज्यादा रहेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। तो आइए मेरे बच्चों, पहली चीज ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है वो कौन किसकी है, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइंड अकाउंटिंग एज इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, देखो बच्चों समझना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested user of such information। देखो मेरी एक बात समझना बच्चों, पहली चीज तो ये, जैसे इसमें हमने कुछ चीजों को बोला, क्या बोला, पहला हमने बोला आइडेंटिफाइंग, दूसरा मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा कम्युनिकेटिंग। तो बच्चों एक बात समझना, सबसे पहले अगर आपसे मैं बोलूं कि आइडेंटिफाई करना या अकाउंट किस चीज को मेंटेन करता है, तो पहली बात यह है कि अकाउंट जो मेंटेन करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। मतलब जहां पे पैसे का लेन देन है, जहां पे पैसे का लेन देन है, अब वो जरूरी नहीं है कि ये लेन देन आप कोई ट्रांजैक्शन है, सबसे पहली चीज कोई ट्रांजैक्शन है, जरूरी नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन कैश हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में भी हो सकता है, आप नगद भी पैसा दे सकते हो, उधार पैसा भी दे सकते हो, लेकिन आपने ट्रांजैक्शन किया। इस ट्रांजैक्शन में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे का लेन देन है, आज होगा या कल होगा, पैसे का लेन देन है। तो अकाउंट क्या करेगा, अकाउंट उसको रिकॉर्ड करेगा जहां पे भी कोई ट्रांजैक्शन है। अकाउंट्स किसको इग्नोर करता है, अकाउंट्स इग्नोर करता है प्रॉमिसेस, अकाउंट्स प्रॉमिस नहीं जानता।
अकाउंट्स प्रॉमिस नहीं जानता। मैं किसी दुकान पे पहुंचा अपने मित्र की और मैंने कहा कि भाई मुझे 10 जीन्स लेनी है और मैं परसों आके तुम्हारे पास से 10 जीन्स लेके जाऊंगा। मैंने उसको एडवांस भी नहीं दिया, मैंने उससे जीन्स भी नहीं लिया, सिर्फ मैं प्रॉमिस करके चला आया। तो अकाउंट्स क्या कहता है? अकाउंट्स कहता है कि भाई मेरे को प्रॉमिसेस नहीं पता, मुझे प्रॉमिसेस नहीं पता। तो अकाउंट्स किसी तरह के प्रॉमिस को रिकॉर्ड नहीं करता। अकाउंट्स किसी तरह के प्रॉमिस को रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंट्स क्या रिकॉर्ड करता है? अकाउंट्स रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को। और अगर अकाउंटिंग की बात थोड़ा डिटेल में की जाए तो क्या बताया? आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग। देखो आइडेंटिफाई करना, अभी इन टॉपिकों को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, मेजर करना मॉनेटरी टर्म में, रिकॉर्ड करना रिलेटेड अकाउंट में, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट किसको करना? इंटरेस्टेड यूजर सच इंफॉर्मेशन। तो इंटरेस्टेड यूजर कौन है? कम्युनिकेट करना मतलब मैं अगर किसी कंपनी में शेयर, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखूंगा ना। या मैं किसी बैंक में जा रहा हूं और बैंक में जाके मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक भी तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेगा ना। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड बैंक, यूजर्स, ऑडिटर्स ये क्या करेंगे? मेरे अकाउंट्स को चेक करेंगे। ये इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकते हैं, अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे वो इंटरनल या एक्सटर्नल। तो इसके इंटरेस्टेड यूजर्स कौन है? इसके इंटरेस्टेड यूजर हैं, जैसे मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं या मेरी कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो मेरे अकाउंट्स को चेक करेगा कि हाँ इसके एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है। बोलो सर एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है? तो बच्चों हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि मैं इन बेसिक टर्म्स को आज के और अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो चलिए, हमने अभी आपसे बोला डेफिनेशन। डेफिनेशन किसकी है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की। क्या डेफिनेशन है? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, communicating the required information relating to the economic event of an organization to the interested user of such information. ठीक है। In order to appreciate the nature of accounting, it is necessary to understand the following relevant aspects of definition of accounting. Economic event क्या है? कुछ चीजें इकोनॉमिक इवेंट क्या है? देखो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो इवेंट होती है, ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो इवेंट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी हमारे अटेंड किए होंगे और आपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो आप हमारे इकोनॉमिक्स के लेक्चर भी अटेंड करिए। और साथ में इकोनॉमिक इवेंट क्या है? इकोनॉमिक इवेंट का मतलब जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा है, दैट इज इकोनॉमिक इवेंट। नॉन इकोनॉमिक इवेंट क्या है? नॉन इकोनॉमिक इवेंट का मतलब यह है कि जैसे कहीं पर आप कोई चैरिटी कर रहे हो, तो चैरिटी कर रहे हो तो लेन देन तो नहीं हो रहा ना, तो वो है नॉन इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या है? इकोनॉमिक इवेंट इट इज द अकरिंग ऑफ consequences to a business organization which consist of transaction that are measurable in monetary term, आप बोलो सर चैरिटी किया, चैरिटी लिखेंगे, लेकिन आप किसी मंदिर में जा रहे हो, जाके दान चढ़ा रहे हो या कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हो जैसे जो हमारे पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जरूरी है, तो वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक इवेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो पहली चीज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? इंप्लाइज डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज आइटम ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मैंने आपसे पहले सबसे पहला यही बोला, क्या बोला मैंने? हमने आपसे कहा कि बेटा अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होंगे वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। और ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? फाइनेंशियल टर्म जिसमें इंक्लूड होगा। किसे कहते हैं? जहां पर फाइनेंशियल टर्म इंक्लूड होगा। जैसे कोई, मैं किसी दुकान पे गया, मैंने सामान ले लिया, बोला भैया पैसा कल दूंगा, उधार कर दिया। मैं किसी दुकान पे गया, मैंने कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा बोला कल दूंगा। या मैं किसी दुकान पे गया, मैंने पूरा पैसा दे दिया, मैंने कहा कि ये पूरा पैसा आप रख लो। तो होगा क्या? होगा ये कि मुझे उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, मुझे उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। और अगर कोई नॉन इकोनॉमिक, जैसे प्रॉमिस हो गया, मैंने कहीं, कोई मेरे पास आया आके बोला कि सर ऐसा है कि कल हम लोग 20 बच्चे आपके क्लास में आ रहे हैं ज्वाइन करने की, तो मैं कहूंगा यार ठीक है, आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। या मैं किसी दुकान पे जाता हूं, जाकर के मैं बोलूं कि भाई मैं कल आऊंगा, मैं 20 जीन्स आपसे खरीद के लेके जाऊंगा, 20 किलो सामान खरीद के लेके जाऊंगा, तो ये प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं है, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब कोई स्टूडेंट मुझे ज्वाइन करता है, उसने मुझे फीस दी, वो फीस पूरी दी, आधी दी, उससे कम दी, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, मैं कहूंगा हाँ भैया इसको रिकॉर्ड करना है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है?
implies determining what transactions are to be recorded. अब कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने ये आइडेंटिफाई करना है. ये क्या कह रहा है? दैट आइटम ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर टू बी रिकॉर्डेड. किस कैरेक्टर के होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए. किस कैरेक्टर के होने चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर. मतलब भैया जहां पे पैसा होगा वही समझेंगे हम, जहां पैसा नहीं है वो हम नहीं समझेंगे. जहां पैसा है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, जहां पैसा नहीं है उसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है. आर टू बी रिकॉर्डेड. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, यानी कि कोई सामान खरीद. अब देखो यहाँ पे भी एक बात है. अब आप बोलो सर गुड्स क्या है, तो गुड्स भी एक अकाउंटिंग टर्म है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो बने रहो हमारे साथ, और ऐप को चाहो तो जितनी जल्दी डाउनलोड करना डाउनलोड करो. कैश ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड. आइटम ऑफ नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर्स सच एज चेंज इन मैनेजरियल पॉलिसीज एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यार जाहिर सी बात है, हम सोच को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? सोच को तो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता ना. किसी, जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रॉमिस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? प्रॉमिस को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता ना. आप अगले से बोलो कि नहीं भैया आओ तुरंत हमको एक स्टैम्प पेपर पर लिख करके दो, साइन करो, तब हम रखेंगे, मानेंगे कि प्रॉमिस है. तब भी नहीं करेंगे रिकॉर्ड, तब भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया कि क्या आइडेंटिफाई करना है हमें. जो मॉनेटरी टर्म के, फाइनेंशियल टर्म के नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करना है. ठीक है, चलो बहुत ठीक है. दूसरा आ जाते हैं हम लोग. मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है. नहीं समझ में आया होगा दोबारा से देखो इस लेक्चर को, तब भी समझ में ना आए तो हमें अपनी क्वेरी सेंड करो. कैसे सेंड करो वीडियो के एंड में बताऊंगा. चलो दूसरा, मेजरमेंट मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म. मेजरमेंट की बात क्या है? मतलब क्या मेजर करोगे? मेजर करेंगे भाई ट्रांजेक्शन कितने का है, 1 रुपए का है, 1000 का है, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का या 10 करोड़ का. ठीक है, तो क्या क्या? क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट. इफ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इनटू मॉनेटरी टर्म इट इज नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर रिकॉर्डिंग. यानी कि वो चीज, जैसे हमने कहा ना कि सामान का लेन देन हुआ, सैलरी का हुआ, एक्सपेंसेस का हुआ, एक्सपेंडिचर्स का हुआ, ठीक है, रेंट का हुआ या जो भी हुआ, तो वो क्या है? फाइनेंशियल टर्म में है. अब रेंट में 10 किलो आलू तो देंगे नहीं भैया, रेंट हमारी हर महीने की 10 किलो आलू है. पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है. तो मेरे बच्चों जब ये पॉसिबल नहीं है तो जाहिर सी बात है, अगर हम अच्छा 10 किलो आलू है तो उसके भी कुछ खर्चे हुए होंगे ना. अब जो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मैं पहुंचू और कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको कि मैं मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फिर नेक्स्ट क्या हो गया? मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? जिसे हम लोग मेजर करेंगे किस टर्म में? मॉनेटरी टर्म में. सिंपल सी बात, कहानी खत्म. इन द बुक्स ऑफ फर्म. दैट इज व्हाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक अपॉइंटमेंट, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मैंने कोई जगह खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया, पर वो एग्रीमेंट क्या मैं अकाउंट्स में शो करूंगा जब तक कि पैसा नहीं गया आया? नहीं करूंगा. अपॉइंटमेंट मैंने किया, जब मैं उसको किसी को सैलरी दूंगा तब मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, जब तक मैंने सैलरी नहीं दी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा क्या? नहीं करूंगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो दो चीजें हो गई, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट. थर्ड, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग क्या कह रहा है? हैविंग आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड द इकोनॉमिक इवेंट इन द फाइनेंशियल टर्म, these are recorded in the books of accounts. अब भाई आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेजर कर लिया, अब उसको कहीं पे रिकॉर्ड करोगे ना, तो बने रहना लेक्चर में हमारे साथ. अभी हम आपको समझाएंगे कि रिकॉर्ड कहाँ करेंगे. तो क्या करेंगे? आपने सबसे पहला काम क्या किया? आपने सबसे पहला काम उसको मेजर किया, उसको आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, अब रिकॉर्ड करोगे. रिकॉर्ड करोगे मतलब आप कैश बुक में करोगे, ओरिजिनल एंट्री में करोगे, जनरल में करोगे, फिर लेजर में करोगे, फिर ट्रायल बैलेंस में करोगे. आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया कुछ, तो बेटा आज तो पहला ही लेक्चर है ना, आज हमारा पहला ही लेक्चर है. आप हमारे लेक्चर के साथ बने रहोगे तो सारी चीजें आ जाएंगी. जब सिलेबस खत्म करेंगे तो आप बोलोगे सर सब कुछ आ गया. ठीक है, तो वेट करो, कुछ नहीं आया से सब कुछ आया तक. हमारा मोटिव ही यही है कि हम आपके डाउट को और सिलेबस को इतना बेहतरीन कंप्लीट करवाएं और तैयार करवाएं कि आप बोलें कि सर सब कुछ आ गया, मजा आ गया डाउनलोड कर करके ऐप और आप लोगों से पढ़ करके. तो बेटा हमारी टीम बहुत स्ट्रांगली आपको पढ़ाने और सर्व करने पे लगी हुई है. बस करना क्या है? आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो क्या बोला मैंने? रिकॉर्ड करना है. कहां रिकॉर्ड करना है? रिलेटेड अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. कहां रिकॉर्ड करना है? रिलेटेड अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द मॉनेटरी टर्म
एंड डेट वाइज। बेटा अकाउंट्स में एक बहुत जरूरी चीज होती है डेट मेंटेन करना, क्योंकि अगर आपने डेट मेंटेन नहीं की तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी हो जाएगी, हमको पता नहीं होगा। तो रिकॉर्ड करने का क्या मतलब, अगर आपका कोई डेटर है, फिर से वही बात हो गई, डेटर क्या है, तो बेटा बने रहो अकाउंट्स में, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। कोई डेटर है यानी कोई बंदा आपको पैसा देगा, अब पैसा देगा वो आके बोले कि भैया मैंने उस तारीख को पैसा दिया था, आपने रिकॉर्ड खोला लिखा ही नहीं है, डेट ही नहीं लिखा, ठीक है, या अमाउंट ही नहीं लिखा, दोनों गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग डेट वाइज उसको लिख देते हैं कि कौन सा पैसा कब हमने दिया या कौन सा पैसा कब हमको मिला, दोनों ही चीजें। तो आगे बात करते हैं ऑफ as date wise. The recording of the business transaction is done in such a manner that the necessary financial information is summarized as per well established accounting practice. ठीक है, तो अभी अकाउंटिंग प्रैक्टिस तो हम लोग की करनी बाकी है। फिर नेक्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हुआ, द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड and recorded in such a manner that the necessary relevant information is generated and communicated in certain form to the management and other internal external users. तो ये किसको दिया जा रहा है, पहला तो मैनेजमेंट को दिया जा रहा है, भाई मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पहला ये इन्फॉर्मेशन अकाउंट का किसको दिया गया, अपने मैनेजमेंट को दिया गया, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। User of information, the financial information is regularly communicated through accounting reports. चलो ठीक है, यहां तक भी हो गई सारी चीजें। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे कि हम लोग रिकॉर्ड कहां पे करते हैं। तो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसकी एक समरी समझ लेना। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, ये एक सर्कुलर वे में चलता रहेगा। क्या है, पहला अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस अभी जस्ट हम लोग इस स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। देन इट कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आपने सबसे पहले रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया, कम्युनिकेट किया। किसको कम्युनिकेट किया, जो भी इसके यूजर है उसको कम्युनिकेट किया। देन अब यूजर, अब जैसे मान लो मैं यूजर हूं, इंटरनल मैनेजमेंट, मैंने कहा कि एक मैनेजमेंट को कर सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को कर सकते हो। तो मैनेजमेंट को जब आपने किया तो मैनेजमेंट ने देखा कि भाई ऐसा है कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा परचेज हो रहा है, कहीं और से परचेज करते हैं, प्रॉफिट हमारे उम्मीद के हिसाब से नहीं हो रही है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, या लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, लॉस को मिनिमाइज करते हैं, एक्सपेंसेस को कम करते हैं। तो वो कैसे, आपने सारे रिकॉर्ड, जो रिकॉर्डिंग हुई है सारे ट्रांजेक्शंस की, उसको देख करके आपने समझ लिया कि क्या करना है और कैसे करना है। तो क्या हो गया, डिसीजन मेकर। तो आपने डिसीजन मेकिंग किया, फिर डिसीजन मेकिंग के बाद एक्शंस होंगे। एक्शन मतलब अब उस डिसीजन के बेस पे काम भी तो होगा ना, तो जो काम होगा वो क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक इवेंट कहलाएगा। जैसे मैंने बोला कि स्टाफ की सैलरी कम करनी है, या मैंने बोला कि भैया हमारा सेल्स टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको थोड़ा सा और मोटिवेट करना है, उसकी सैलरी बढ़ा देनी है। या मैंने कहा कि भैया जगह मेरे पास बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करना है, तो रेंट थोड़ा कम करवा देना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इकोनॉमिक इवेंट। और इकोनॉमिक इवेंट के बाद मैंने फिर से ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर ट्रांजैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, फिर से वही अकाउंटिंग प्रोसेस, और देन ये सर्किल क्या होगी हमारी, चलती रहेगी। तो पहली चीज क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस। तो आओ समझते हैं कि ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है और इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलो, अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखना अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए तो पहला क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो पहला तो काम ये है कि आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या करो, आइडेंटिफाई कर लो। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, इसका मतलब ये है कि भैया हमने कहा जहां जहां पैसे का लेन देन है वहां वहां क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जहां पैसे का लेन देन नहीं, अच्छा पैसे का लेन देन समझना, आप बोलो सर उधार ट्रांजैक्शन है तो पैसे का लेन देन तो नहीं है, नहीं बेटा, लेकिन लेन देन तो है ना, ट्रांजैक्शन तो है ना। तो जहां ट्रांजैक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। जहां ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो। लेकिन जहां ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब प्रॉमिस है या नॉन अकाउंटिंग, नॉन मॉनेटरी नेचर का है, तो उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब प्रॉमिसेस रिकॉर्ड नहीं किया जाता। प्रॉमिस जितना करना है कर लो, उसकी कोई अकाउंट नहीं बनती। अगर अकाउंट बन रही होती तो आज शायद पता नहीं कितने हजारों करोड़ लोगों को प्रॉमिस पेज भर चुका होता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या किया, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, देन रिकॉर्ड।
ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो भाई अब इसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और यही बाद में आपके चैप्टर बन जाएंगे इस बुक के। आपने अगर बुक उठाई होगी अभी तक तो बुक उठा लो, बुक नहीं उठाई है तो हमारा पिछला लेक्चर देखो जो कि हमारा दिया हुआ है सिलेबस की डिटेल के बारे में, उसमें भी समझ में आ जाएगा, आपकी बुक में भी समझ में आ जाएगा कि यही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये आपके 11th का सिलेबस है और यही हमारे चैप्टर्स भी होंगे। तो क्या है, पहला जर्नल और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बेटा जब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे तो हम लोग और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, लेकिन आज थोड़ा समझा रहा हूं, थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। तो पहला क्या है, जर्नल। जर्नल का मतलब क्या हुआ, आपका जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आपने रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड किया। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं लेजर में। कहां ट्रांसफर करते हैं, जर्नल करने के बाद इसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं लेजर में, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ ट्रांजेक्शन, कुछ बिजनेस यूनिट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े बिजनेस यूनिट होते हैं। जैसे मान लो बिग बाजार ले लें हम, बिग बाजार में एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं। अब अगर एक दिन में मान ले कि 2000 ट्रांजेक्शन होते हैं तो एक महीने में करीबन 60,000 ट्रांजेक्शन होंगे। तो समझ लो कि क्या 1,00,000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना इतना इजी है, नहीं इजी है। तो अकाउंट्स हमें फिर से बोलता है कि भाई एक काम करो, अगर आप जर्नल नहीं करना चाहते हो हर ट्रांजेक्शन की तो दूसरा होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए कहते हैं कि इसको डायरेक्ट कहां से, ट्रांजेक्शन से उठा करके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसे हम लोग सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, हेल्पिंग बुक्स, उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। इनको जनरल में करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से, जैसे कैश बुक हुआ, परचेज बुक हुआ, सेल्स बुक हुआ, परचेज रिटर्न बुक हुआ, सेल्स रिटर्न बुक हुआ और जनरल प्रॉपर हुआ। अब ये क्या है, कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शन जाएंगे, कैश बुक में सारे कैश ट्रांजेक्शन, यानी किसी ने नगद खरीदा नगद बेचा, उठा के जनरल करने की जरूरत नहीं, सीधा कहां डालो, कैश बुक में डाल दो, सीधा कहां डालो, उसे कैश बुक में डालो। दूसरा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज बुक, सेल्स बुक में क्या जा रहा है, परचेज बुक और सेल्स बुक में जाएगा उधार, यानी भाई अगर कैश बेचा या कैश खरीदा तब तो उसे कैश बुक में डाल दो, लेकिन उधार बेचा या उधार खरीदा तो उसे कहां डालेंगे, परचेज बुक और सेल्स बुक में डालेंगे। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। परचेज यानी हमने खरीदा वापस किया उसे कहते हैं परचेज रिटर्न, बेचा वापस आया उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न, कहां डालेंगे, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक में। और जनरल प्रॉपर में क्या डालते हैं, जो यहां कहीं नहीं जाएगा वो जाएगा जनरल प्रॉपर में। सिंपल सा समझ लो, बाकी डिटेल में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और जनरल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपने लेजर बनाया, क्या बनाया, जनरल के बाद मान लो आपने ओरिजिनल बुक में ट्रांसफर नहीं किया, जनरल किया, तो जनरल के बाद क्या होगा, लेजर बनेगा। जनरल के बाद क्या बनेगा, लेजर बनेगा। लेजर के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब देखो, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शन, कहां पे क्लासिफाई कर रहे हो, लेजर। लेजर क्या होता है बेटा, जितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे इस जनरल में, जितने अकाउंट 2, 20, 200, 250 जितने अकाउंट इन्वॉल्व होंगे उतने लेजर बनते हैं। तो उतने लेजर हमने बनाया, तो क्या किया, क्लासिफाई किया कि किस लेजर में, यानी किस लेजर में कौन सा अकाउंट, कौन सा ट्रांजेक्शन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद समराइज करेंगे तो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये तीन चीज बनती है। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस होता है कि आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया, आपने ट्रांजेक्शन करने के बाद क्या किया, आपने कपड़े धुले, निचोड़ा, नीचे एक बाल्टी लगा दी, तो पूरा कहां गया, उस बाल्टी में आके गिर गया पानी। तो सेम कहानी, आपने जो भी अपने सारे ट्रांजेक्शन किए एक अकाउंटिंग पीरियड में, वो सारा का सारा हम लोग समराइज कर लेते हैं लेजर बनने के बाद। कहां समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस में समराइज करते हैं। तो उसको हमने कहां समराइज किया, ट्रायल बैलेंस में। तो चौथा स्टेज क्या बोला, समराइजिंग। तो ट्रायल बैलेंस में समराइज हुआ। इसके बाद हमें पता करना है कि भाई इन ट्रांजेक्शन्स में हमें फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो ये फायदा नुकसान कहां कैलकुलेट करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया। इसके बाद मेरी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है। एसेट्स मतलब समझ रहे हो, संपत्ति, लायबिलिटी मतलब देनदारी। तो हमारी एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, ये कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका समराइजिंग भी हो गया, आपको प्रॉफिट लॉस भी पता चल गया। फिर क्या करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मतलब अब भैया फायदा हुआ है तो जस्ट हमको फायदा देख करके अकाउंट बंद कर देना है, क्या मैनेजमेंट का काम यही है, नहीं। मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो अब पूरा एनालाइज करेगा, वो सारी चीज देखेगा, सारा रिपोर्ट देखेगा, फिर सोचेगा कि मेरा काम सही ट्रैक पर चल रहा है या नहीं। अगर सही ट्रैक पर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही ट्रैक पर नहीं है तो उसके लिए क्या करना है, ये हम समराइज करने के बाद एनालिसिस करेंगे। फिर कम्युनिकेटिंग
ऑफ समराइज डेटा टू यूजर। अब क्या हो गया, आपने इसको एनालाइज कर लिया, एनालाइज करने के बाद क्या होगा, ये कम्युनिकेट होगा, किसे कम्युनिकेट होगा, आपके अगर मैनेजिंग डायरेक्टर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको कम्युनिकेट होगा, या आपके मान लो क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको कम्युनिकेट होगा, पार्टनर्स हैं उनको कम्युनिकेट होगा। तो अब क्या हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल बंदे को ये कम्युनिकेट हो सकता है। कम्युनिकेट किसको हो सकता है, इंटरनल को भी हो सकता है और एक्सटर्नल को भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई, ये समझ में आ गया तुमको पूरा कि रिकॉर्ड कहां करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है। फिर दूसरी चीज, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहला अकाउंटिंग प्रोसेस की बात की जाए तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेंगे बेटा हम लोग। सबसे पहला काम क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या हुआ, रिकॉर्ड हो रहा है। कहां रिकॉर्ड हो रहा है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा, क्लासिफाई होगा, कहां पे, लेजर में। तो रिकॉर्ड किया, फिर क्या किया, क्लासिफाइंग। देखो थोड़ा सा नीचे है, समझ में आ रहा होगा। क्लासिफाइंग लेजर कहां पे किया, क्लासिफाई किया। क्लासिफाई किस में करेंगे, लेजर में करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद ट्रायल बैलेंस बना। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या हो रहा है, क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने के बाद क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस बना। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनेगा, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनेगी। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगी, इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेटिंग टू द यूजर, और फिर इसको क्या करेंगे, यूजर को दे देंगे। तो ये हमने क्या किया, एक अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट किया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कुछ समझते हैं पहले। क्यों हम अकाउंट्स बनाते हैं, क्यों हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो क्या है ऑब्जेक्टिव, पहला टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी एक जगह पे सारे ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड क्या करना, मेंटेन करना। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। ओमिशन एंड फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि हम रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे रिकॉर्ड करने के पीछे हमारा कोई गलती जाने में या अनजाने में, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, अगर अनजाने में हो रही है तो ओमिशन कहलाएगी, जानबूझ के गलती हो रही है तो फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है, तो ओमिशन या फ्रॉड की पॉसिबिलिटी ना होते हुए हमें क्या करना है, अपने सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस। अब ये कैलकुलेट करना, इस अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने बताया कि लास्ट में ये कैलकुलेट करना कि भैया हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, incurred during a particular accounting period which further helps to knowing the financial performance of business। तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस के पोजीशन क्या है और कैसे हम काम कर रहे हैं। फिर अगला, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, प्रॉफिट कम है तो थोड़ी ठीक है, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, लॉस है तो फिर हम थोड़े से नुकसान में चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, अपने बिजनेस की पोजीशन पता करनी है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब कम्युनिकेट कर रहे हो तो कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या किया जा रहा है, कम्युनिकेट किसको किया जा रहा है, ओनर को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, बैंक को, एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज को। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कम्युनिकेट किया। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, यही चीज हम लोगों ने पढ़ी है अभी कि क्या करना है, हमें मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है जिससे कि क्या हो, विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, जो कि हमें हेल्प करेगा मैनेजमेंट को किसमें, डिसीजन मेकिंग में, कि किसको अप्रिशिएट करना है, किसको कम करना है, कहां पे हमें क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। फिर नेक्स्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। टू प्रिवेंट फ्रॉड by maintaining regular and systematic accounting record। maintaining systematic accounting record मतलब अगर सारी चीजें प्रॉपरली मेंटेन है, सारे ट्रांजेक्शंस प्रॉपरली मेंटेन है तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि अगर सारे ट्रांजेक्शन हमारे प्रॉपरली मेंटेन है तो हमें
फ्रॉड या गलती के चांसेस कम रहेंगे। अगर कहीं पे मेंटेन नहीं है, मैं परचेज कर रहा हूँ, नहीं मेंटेन हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, क्या खरीदा गया क्या बेचा गया प्रॉपरली अकाउंट नहीं है इसका, तो जाहिर सी बात है हमारे जो स्टाफ होंगे वो क्या कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो चलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज हम लोग और समझते हैं जो कि हमारी एक और लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, वो क्या है, एक आपको टर्म अक्सर सुनने को मिलेगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस क्या होता है ये समझ लो, इससे आपको बुक कीपिंग क्या होती है ये भी समझ में आ जाएगा और अकाउंटिंग क्या होता है ये आपको पहले से पता है। तो पहला नेचर बुक कीपिंग के बारे में, इट इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मॉनेटरी टर्म, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग देम, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या बोलता है, इट इज कंसर्न्ड विद समराइजिंग, यहाँ पे क्या है, इट इज बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, ये किसका काम है, बुक कीपिंग का काम है। अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंट कहता है विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, it aims at ascertaining business income and financial position by maintaining record of business transaction, ठीक है। इन्हें क्या करना है, it is maintain systematic record of financial transaction, systematic record को क्या करना है, financial transactions को record करना है। और accounting का काम क्या है, it aims ascertaining business income and financial position, function क्या है, it is record business transactions, it is the recording, classifying, समराइजिंग। अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग दोबारा मत पूछना, अभी जस्ट समझाया है। समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड दस इट्स स्कोप इज क्वाइट वाइड। अकाउंटिंग थोड़ा ज्यादा है और बुक कीपिंग इज, स्कोप ऑफ बुक कीपिंग इज लिमिटेड, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज ब्रॉड देन बुक कीपिंग। बेसिस क्या है, इसका बेसिस है वाउचर्स एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर नेसेसरी as evidence to record the business transaction। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन में वाउचर्स हैं उन्हें क्या करना है, बुक कीपिंग के लिए चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वो हेल्पिंग में, सपोर्ट में उसके क्या करेगा, अटैच करेगा। बुक कीपिंग वर्क्स एज बेसिस फॉर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहां से आएगी, यही बुक कीपिंग से आएगी। कहां से आएगी, यही बुक कीपिंग से। तो पहला स्टेज जो है वो क्या है, वो बुक कीपिंग है। दूसरा स्टेज क्या है, वो हमारी अकाउंटिंग है। फिर लेवल ऑफ नॉलेज, it is enough to have elementary knowledge of accounting to do bookkeeping। सिर्फ रिकॉर्ड करना है ना, तो बेसिक नॉलेज है हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन फॉर अकाउंटिंग एडवांस्ड एंड इन डेप्थ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। और अकाउंटिंग के लिए क्या है, डिटेल चाहिए। क्यों डिटेल नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना, क्लासिफाई भी करना है, समराइज भी करना है, इंटरप्रेटिंग भी करना है और उसको लास्ट में कम्युनिकेट भी करना है, ठीक है। किसमें, अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग में क्या है, डेप्थ नॉलेज चाहिए। बुक कीपिंग में क्या है, डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, रिलेशन। बुक कीपिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक पहला स्टेप है। और अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन बुक कीपिंग एंड। अकाउंटिंग क्या होगी, जैसे बुक कीपिंग यानी उसने रिकॉर्ड कर लिया, अब वहां से ट्रांजेक्शन समराइज या क्लासिफिकेशन, बाकी सब चीजें कहां स्टार्ट होंगी, बुक कीपिंग की, जो जहां सॉरी अकाउंटिंग की। तो जहां बुक कीपिंग खत्म होगी, अकाउंटिंग क्या होगी, वहीं से शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है आपने आज का लेक्चर पूरा समझ लिया है। अगर आपने आज का लेक्चर पूरा समझ लिया है तो बच्चों ध्यान रखना है कि आप नोट्स बनाना नहीं भूलें। और मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं बताऊंगा कि डाउट कहां सेंड करने हैं। तो डाउट कहां सेंड करने हैं मेरे बच्चों, डाउट ये नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप अपनी सारी क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। सारी डिटेल्स वीडियो की ही नहीं, नोट्स, असाइनमेंट, लेक्चर्स और भी बहुत सी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेंगी। तो बच्चों थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग दोबारा मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना।